Good morning everyone. Today we are starting Unit 1 Plant Life पौधों का जीवन Chapter 1 Parts of a Flowering Plant यानी फूलदार पौधों के parts. Okay. We see different kinds of plants around us. हम अपने चारों ओर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पौधे देखते हैं. Some are very small, कुछ बहुत छोटे होते हैं. Some are very big और कुछ बहुत बड़े होते हैं. And some need support to climb as their stems are weak. और कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत वीक होती हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है. राइट. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग टाइप के पौधे अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग मौसम में ग्रो करते हैं. ओके, बढ़ते हैं. प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. पौधे हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम सभी अपने खाने के लिए डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंड होते हैं, पौधों पर ही निर्भर होते हैं. राइट. The air we breathe in has 21% of oxygen which is produced by plants during photosynthesis. वह हवा जिसमें हम सांस लेते हैं has 21% of oxygen, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है पौधों के द्वारा. ओके, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ऑक्सीजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है और एयर में 21% है एयर का. ठीक है. द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्लांट्स. ऑक्सीजन का नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक जो एक स्रोत है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का प्लांट ही है. राइट. द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का प्राकृतिक सोर्स वो सिर्फ प्लांट है, सिर्फ पौधे हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द प्लांट्स इन डिटेल. आइए पौधों के बारे में डिटेल से जानते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नंबर 1 हर्ब्स. पौधों के प्रकार. नंबर 1 पे है हमारा हर्ब. वेरी शॉर्ट प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम आर नोन एज हर्ब्स. बहुत छोटे छोटे पौधे जिनकी बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम स्टेम्स होती हैं, बहुत मुलायम तने होते हैं, उनको हम हर्ब कहते हैं. ओके. जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, बेसिल, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा. राइट. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं हर्ब्स के. ये इन सभी के जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और इनके स्टेम्स भी बहुत सॉफ्ट होती हैं. राइट. नेक्स्ट श्रब्स. मीडियम साइज्ड प्लांट्स विच आर बुशी वुड विद वुडी स्टेम्स आर नॉन एज श्रब्स. जो मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं, जो मीडियम साइज के पौधे होते हैं जिनकी काफ़ी घनी और लकड़ी जैसी, लकड़ी वाली स्टेम्स, ठीक है, लकड़ी के तने वाली, जो उनकी लकड़ी के तने होते हैं जिनकी, ठीक है, वो क्या होते हैं, श्रब होते हैं. जैसे कि रोज़, सनफ्लावर, चाइना रोज़. ओके. जो हमारा रोज़ का प्लांट होता है, सनफ्लावर होता है या फिर चाइना रोज़ होता है, तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो सम बुशी विद वुडी होती हैं. ओके. ट्रीज. प्लांट्स विच आर वेरी बिग विद और विदाउट ब्रांचेज. वो सभी पौधे जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी बहुत शाखाएं होती हैं, या फिर कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं नहीं होती हैं. राइट. लेकिन जिनकी शाखाएं होती हैं, जिनकी ब्रांचेस होती हैं, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. विद वुडी ट्रंक्स. जिनकी काफ़ी हैवी जो ट्रंक्स होती हैं, ठीक है, हैवी स्टेम्स होती हैं, जिनकी वुडी, लकड़ी वाली, बहुत आपने देखा होगा जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत हैवी उनमें लकड़ी होती है. ठीक है. तो वो वुडी ट्रंक्स होती हैं, उनकी काफ़ी जो हार्ड होती है. ओके. वो हार्ड भी होती है, हैवी भी होती है, काफ़ी बिग होती है. ओके. दैट इज़ वुडी ट्रंक. राइट. आर नॉन एज ट्रीज. इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, नीम, गुलमोहर, कोकोनट. राइट. तो ट्रीज़ कौन कौन से होते हैं जिनकी ब्रांच होती हैं. ब्रांच ट्रीज़ आर मैंगो, नीम, गुलमोहर. ये सभी जो हमारे ट्रीज़ होते हैं ये होते हैं विद ब्रांचेस. एंड जो कोकोनट का ट्री होता है दैट इज़ विदाउट ब्रांचेस. राइट. जो कोकोनट का हमारा ट्री होता है उसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं. ओके. नेक्स्ट क्लाइंबर्स.
सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेम होती है, कमज़ोर तने होते हैं जिनके। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम, जिनको आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। एंड स्प्रेड देयर लीव्स टू रिसीव सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ, और जिनको सनलाइट लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? दे स्प्रेड देयर लीव्स टू रिसीव सनलाइट, ठीक है, वो अपनी जो पत्तियों को स्प्रेड करते हैं यानी फैलाते हैं सनलाइट लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, दीज प्लांट्स आर नॉन एज क्लाइंबर्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इस टाइप के जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं, और इनकी बहुत ही कमज़ोर स्टेम्स होती हैं, एज मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा, राइट। इसे ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मनी प्लांट आप सभी ने देखा होगा, मोस्टली घरों में होता है मनी प्लांट, ठीक है, तो उसकी भी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसमें कोई रॉप टाई कर देते हैं, कोई रस्सी होती है उससे बांध देते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, या फिर कोई बहुत एक थिन स्टिक टाइप होती है उसको हम उसे ऐसे स्टैंड कर देते हैं उसके सपोर्ट देके, राइट। इसी तरीके से हमारी ग्रेप वाइन होती है, जो अंगूर की बेल होती है, उसको हम वॉल के सपोर्ट देके, ठीक है, वॉल के सपोर्ट से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको किसी रॉप से टाई कर देते हैं। ओके, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए। देखिए फर्स्ट जो आपको पिक्चर शो हो रही है इसमें ये है हर्ब्स, ये जो बहुत छोटे छोटे हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी काफ़ी वीक, काफ़ी सॉफ्ट स्टेम होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। नंबर 2 पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं दैट इज़ एग्जांपल ऑफ श्रब, ठीक है, जिनकी सम वुडी स्टैम्प्स होते हैं, जिसमें छोटी छोटी लकड़ीदार जो स्टैम्प्स होती हैं, जिनकी ट्री, वेरी बिग ट्री, जिनकी वुडी ट्रंक्स होती हैं, काफ़ी हैवी जो ट्रंक्स होती हैं। ओके, क्लाइंबर्स, जिसको हम सपोर्ट देते हैं, जिसको हम रोप के या फिर स्टिक के सपोर्ट से टाई अप करते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, चेक योरसेल्फ। ओके, इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है प्लांट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग वंस। जो हमारे पौधे होते हैं उनको हम कुछ 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारे फूलदार पौधे होते हैं, एंड नॉन फ्लावरिंग वंस मीन्स जिन पे फूल नहीं आते, कि ठीक है, ये बिना फूलदार होते हैं, ठीक है, इनमें फूल नहीं होते। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव 2 मेन सिस्टम्स, जो भी हमारे फूलदार पौधे होते हैं उनके 2 मेन सिस्टम होते हैं। ओके, द नंबर 1 है हमारा द रूट सिस्टम विच ग्रोज मेनली अंडरग्राउंड। नंबर 1 होता है हमारा रूट सिस्टम, ठीक है, जो हमारा अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर होता है, नीचे होता है। एंड सेकंड है द शूट सिस्टम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। दूसरा जो हमारा शूट सिस्टम है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। ओके, मीन्स रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, एंड जो शूट होती हैं, ठीक है, शूट सिस्टम जो होता है वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है, राइट। नेक्स्ट, रूट सिस्टम, इट इज़ द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हमारे प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट होता है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता, बिकॉज ये सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। ओके, तो ये ग्रीन पार्ट नहीं होता प्लांट का। जनरली इट ग्रोज इनटू द सॉइल, बेसिकली जो ये ग्रो करता है, ये बढ़ता है मिट्टी में। ओके, मिट्टी में ये ग्रो करता है, यानी मिट्टी में बढ़ता है, एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट, और सूर्य जी की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उससे ये बिल्कुल दूर होता है। ओके, इट हेल्प्स द प्लांट इन एंकरिंग इनटू द सॉइल, और यह पौधों की एंकरिंग करने में हेल्प करता है मिट्टी के अंदर। ओके, मिट्टी के अंदर ये पौधों की एंकरिंग करने में हेल्प करता है। एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट, और पौधे के लिए जो वाटर, ठीक है, पानी और जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, अपने अंदर सोखने में उसकी हेल्प करता है। किसकी? प्लांट्स की, राइट। एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं। नंबर 1, सम रूट्स स्टोर फूड एज इन केस ऑफ कैरेट एंड बीट रूट। कुछ रूट्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं गाजर और बीट रूट की फॉर्म में, यानी चुकंदर की फॉर्म में। ओके, नंबर 2, some other roots provide extra support to the plant as in the case of banyan tree. Some other roots, जो कुछ अन्य roots होती हैं वो extra support provide करती हैं, extra support देती हैं किसको? banyan tree को, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है कि
कि जो कुछ अदर रूट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कुछ प्लांट्स को, जैसे कि बैनियन ट्री। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बैनियन ट्री होता है उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब देखिए रूट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। 2 टाइप्स के हमारे रूट सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1, टैप रूट सिस्टम, दैट इज इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल मेन रूट। ओके, इसकी एक सिंगल मेन रूट होती है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, जो आप फर्स्ट वाली पिक्चर देख रहे हैं, आप देखिए उसमें जो हमारी एक मेन रूट है वाइट कलर की, ओके, दैट इज मेन रूट। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेन रूट। ठीक है, इसकी एक मेन रूट होती है विद लिटरल ब्रांचेस, और इसी के साथ अटैच होके बहुत सारी हमारी जो ब्रांचेस होती हैं वो अराइज होती हैं। ठीक है, यानी इस एक मेन रूट से होते हुए बहुत सारी ब्रांचेस इसमें से निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट, एज इट शोन इन द फिगर, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, राइट। नंबर 2 है फाइब्रस रूट सिस्टम। 2 है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट। ठीक है, इसकी भी एक मेन रूट होती है बट वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, जैसे इसमें तो जो हमारा टैप रूट है इसमें तो एक काफ़ी बड़ी होती है और इसी के सपोर्ट से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं, राइट। फाइब्रस में क्या होता है कि इसकी एक मेन रूट होती है विच इज़ शॉर्ट लिव। ठीक है, वो बहुत छोटी होती है एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स, और उसी की हेल्प से, ठीक है, उसी से होते हुए उस एक वेरी शॉर्ट रूट से होते हुए बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक छोटी सी रूट की हेल्प से ही, देखिए यू कैन सी हियर इन द सेकंड पिक्चर। ओके, तो उस एक छोटी सी रूट से होते हुए बहुत सारी रूट्स जो होती हैं इसमें अराइज हो जाती हैं, देखिए है। ठीक है, जैसे कि सेकंड वाली पिक्चर में दिखाया गया है। शूट सिस्टम, द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नॉन एज शूट सिस्टम। जो हमारे प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक जैसे सोइल होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज रूट सिस्टम, और जो हमारा सोइल के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज शूट सिस्टम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, देखिए शूट सिस्टम की आपको पिक्चर शो हो रही है, तो यहाँ पे जैसे कि दिखाए गए हैं, देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके मेन स्टेम होता है, जैसे कि देखिए पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका दैट इज मेन स्टेम। 2 ब्रांचेस, अब देखिए ये जैसे अराइज हो रही हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, तो ये बहुत सारी इसकी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ओके, जिन पे लीव्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट है लीव्स। ठीक है, अब इन ब्रांचेस पे लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, देखिए ये जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी के ऊपर क्या है, लीव्स आई हुई हैं, पत्तियां आई हुई हैं। बट्स, यू कैन सी हियर बट्स, छोटी बड होती है, उसके बाद उस पर फ्लावर आता है, राइट। नंबर 5 पे हमारा फ्लावर, देखिए फूल आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे शूट सिस्टम है उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, मेन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स। ठीक है, फ्रूट्स भी आते हैं। ओके, जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट को फॉर्म करते हैं, राइट। देन सीड्स। ओके, इसके बाद क्या हो जाता है, सीड्स। तो ये जो है हमारे दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम विच bears all the other parts, namely branches, leaves, flowers and fruits। जो हमारा स्टेम होता है वो मेन पार्ट होता है शूट सिस्टम का, ओके, क्योंकि जो देखिए सबसे नीचे जो है स्टार्टिंग होती है, तो यहीं से सारा जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो इसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि जितनी भी इसके पार्ट्स होते हैं वो सभी को बियर करता है। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको ये बेयर करता है, जैसे कि ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गए, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, ये इन सभी को बियर करता है, इन सभी का भार अपने ऊपर लेता है, उनको सहता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा मेन पार्ट होता है प्लांट का। ओके, इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी में बढ़ता है, एंड टुवर्ड्स सनलाइट, ये सनलाइट से दूर होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे होता है, बाकी इसके ऊपर ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, तो उससे जो हमारा स्टेम होता है नीचे क्या होता है, वो सनलाइट से दूर हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी सॉइल में ही जो हमारी मिट्टी होती है उससे ही अटैच्ड होता है और उसमें ही ये ग्रो करता है, उसमें ही बढ़ता है। द स्टेम मे बी ब्रांच्ड एज इन मैंगो ट्री एंड नीम ट्री एंड अनब्रांच्ड एज इन कोकोनट ट्री। जो स्टेम्स होती हैं हमारी वो ब्रांच हो सकती हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होती हैं
कौन कौन में से ट्री में, जैसे मैंगो ट्री है, नीम का ट्री है, इन सब में बहुत सारी हमारी ब्रांचेस होती हैं। एंड जो कोकोनट ट्री होता है उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, राइट।